तो हमलावर की पूरी क्रोनोलॉजी आपने समझी और उसने इस पूरे हमले को क्यों और कैसे अंजाम दिया, इसे डिकोड करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर सुराडकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईजी हैं आप महाराष्ट्र पुलिस के, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा संजीव देशवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, आप डिटेक्टिव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता राम कपूर जी भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगी सुधाकर सर, पूर्व आईजी आप रहे, महाराष्ट्र पुलिस काम कैसे करती है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? 7 अलग अलग वीडियो सामने आए, चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं कि अभी तक गिरफ्त में नहीं है मुख्य आरोपी? एक बात हमें समझनी होगी कि बॉम्बे में जो है बहुत थिकली पॉपुलेटेड है और बॉम्बे में छुपना बहुत आसान है। और दूसरा, जब तक लोगों का सहकार नहीं मिलता पुलिस अकेली कुछ नहीं कर पाती। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ पब्लिक भी है, मीडिया भी है, सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो एक्यूज्ड है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये उम्मीद करना कि बहुत जल्दी और एकदम कोई मिल जाएगा, ये इतना आसान नहीं। दूसरा, लोगों की जो सोच है, कई बार लोग किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते और इसलिए इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। तो लेकिन इसमें तो इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और पुलिस को सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है ना कि सर कि इतना समय आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन 60 घंटों का समय एक बड़ा समय होता है, वो भी इतना हाई प्रोफाइल केस है। बहरहाल आप रंजीत कुमार फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका रुख करूं। उससे पहले संजीव देशवाल जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप डिटेक्टिव हैं और क्रोनोलॉजी अच्छे से समझते हैं। ये जो हमलावर है ये मुंबई में उसने हमले को अंजाम भी दिया इतने हाई प्रोफाइल, और बांद्रा में पाया गया, दादर में देखा गया, खुलेआम घूम रहा है, मुंह भी कवर नहीं कर रहा है, इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि जब एक अपराधी अपने मोबाइल को बंद कर देता है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें? आज के ज़माने में एक मोबाइल अपने आप में बहुत इन्वेस्टिगेशन का अच्छा टूल है, तो उसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि इसको 48 आवर से ज़्यादा हो गया हम लोगों को अपने टीवीज़ पे दिखाते हुए इस अपराधी को, उसके बावजूद भी कहीं से हमें कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसे छोटे एरिया से है जहां पर लोगों पर ज्यादा टीवी देखना या ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना का एक्सपोजर नहीं है। अब इस क्रिमिनल को अगर समझना हो तो ये एक परफेक्ट प्रोफाइल है एक ऐसे क्रिमिनल की, एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की। उसकी हाइट को देखें, उसकी बॉडी वेट को देखें, उसका उस ग्राउंड क्लियरेंस को अगर समझें आप कि उस बिल्डिंग के अंदर सारे ब्लाइंड स्पॉट को वो ढूंढ लेता है, जिस ब्लाइंड स्पॉट को कोई भी सिक्योरिटी कंपनी एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन वो एक क्रिमिनल, एक चोर उस जगह को एनालाइज कर लेता है कि मुझे कहां से एंट्री करनी है, और जब वो एंट्री करता है तो अपने शूज को उतार लेता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्लियर बताती हैं कि वो बहुत ही शातिर, बहुत ही आदतन चोर है, और इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको पकड़ना है तो सबसे आसान तरीका एक यही है कि क्या कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस या फिर आपको कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन मिले और उस पर इमीडिएटली रिएक्शन हो। क्योंकि होता क्या है कि किसी पब्लिक ने इंफॉर्मेशन दी और आपने इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में ऐसा अपराधी अपने एरिया को जल्दी से छोड़ देगा, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पुलिस को अब करनी ही होंगी। जी बिल्कुल, और मुंबई पुलिस इसी के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है और शायद इसलिए इतने सवाल भी उठ रहे हैं। एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीसीपी हैं आप, विशेष सेल के लिए बहुत स्वागत है सर आपका। अब राव जी मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 35 अलग अलग टीमें हैं, सुराग के तौर पर पूरा चेहरा सामने दिख रहा है इस मुख्य हमलावर का, और ये हमला भी कर रहा है और बाद में घूम रहा है, अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, बांद्रा में देखा गया, दादर में देखा गया, फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और ये जो बातें अभी तक बताई है कहाँ कहाँ देखा गया है, ये पुलिस के एफर्ट से ही पता चल रहा है। और पुलिस ने ये पता कराने के लिए सीसीटीवी फुटेज उस रूट के पूरे खंगाले हैं, तभी उन्होंने वो पिक्चर्स भी पता करी है। लेकिन आप ये समझिए कि क्रिमिनल, ये एक बड़ा शातिर क्रिमिनल है और ये प्रोफेशनल है, इसका पुराना रिकॉर्ड भी मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो आदमी क्राइम कर चुका है पहले और शायद ये जेल भी जा चुका होगा, तो उन सब को उसको मालूम हो जाता है कि किस प्रकार से अपने आप को बचाना है।
तो वो अभी इसी प्रकार से आंख मिचौनी का खेल चल रहा है पुलिस के साथ और उसका। और मैं समझता हूँ कि फिर भी पुलिस, मुंबई पुलिस काफी मजबूत पुलिस है, वो इसमें बड़ा ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मैं समझता हूँ जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसको ये जो मोबाइल फोन की जो पोजीशन है या चेंज कर दिया या मोबाइल बदल दिया, जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे, अगर इसने मोबाइल फोन दूसरा ले लिया है तो भी अगर उसी हैंडसेट में रखा गया होगा फोन नंबर, तो उसको भी IMEI से दोबारा पता लग जाएगा किस नंबर से काम कर रहा है। तो ये सब पुलिस के पास टेक्निक्स हैं और मैं समझता हूँ कि उसी टेक्निक के आधार पर इस शातिर बदमाश को, शातिर जो बेसिकली तो ये शातिर चोर या बर्गलर समझिए वही है, बहुत ज्यादा कितना बड़ा वो नहीं है कि इसके हाथ से अभी, क्योंकि सैफ अली खान के सकफल करने की वजह से उसने चाकू इस्तेमाल किया, वरना मुझे नहीं लगता है चोर से ज्यादा कुछ ज्यादा है। लेकिन हाँ, फिर भी क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है और उसको बचने के लिए पूरे उसको सारे मालूम होता है किस प्रकार से बचना है। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। हर क्रिमिनल चाहता है कि मैं पुलिस की तरफ से बचूं, लेकिन फिर भी पुलिस उसको ढूंढ निकाले। ठीक है। अब रंजीत कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राव सर कह रहे हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि बहुत शातिर है वो, उसको पता है क्या करना है, एक तरफ उन्होंने कहा कि वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, वो चोरी करता होगा या छोटे मोटे हमले किया होगा, लेकिन किस तरीके से इस क्रोनोलॉजी को समझे, वो तो पूरी तरीके से बेखौफ नजर आ रहा है, अलग अलग जगहों पर घूम रहा है। ऐसा भी नहीं कि उसने हमले को अंजाम दिया, इतना हो हल्ला उस पूरे मामले पर हो गया क्योंकि VVIP मामला है, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी पर हमला किया है, वो फरार हो जाना चाहिए था, अब तक गायब हो जाना चाहिए था। वो तो वक्त दर वक्त अलग अलग घंटों के अंतराल में साफ तौर पर नजर आ रहा है, चेहरा भी कवर नहीं कर रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उसे पुलिस का खौफ ही नहीं है और शायद कहीं ना कहीं भरोसा है कि पकड़ में नहीं आएगा। देखिए, जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं करते हुए भी और उसकी जो बॉडी है तो देख रहा है किस तरह उसकी ट्रैकिंग अब तक ये जी बिल्कुल। रंजीत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं अपने सहयोगी राव कुमार का जिक्र करना चाहूंगी, यहाँ पर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि इस पूरे मामले में अब तक का ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एक तरफ पुलिस इस बात का दम भर रही है कि जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन 60 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। कुमार जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर हम इस समय अभी भी खड़े हैं और 60 घंटे का वक्त हो गया है। 60 घंटे का वक्त होने के बाद मुंबई पुलिस की 35 टीमें बना करके जांच शुरू की है। घर हो, आजू बाजू के इलाके हो, जो 35 टीमें हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के हद में हो या अन्य अन्य राज्यों में जा करके ट्रेन, बस, जो जगह है जहाँ से ये आरोपी जा सकता था, उन जगहों पर जा करके क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस की टीम काम कर रही है कि आरोपी की क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरह से वो हमेशा मुंबई पुलिस जो इसलिए जानती है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, कि इनका सिस्टम कितना तेज़ काम करता है। लेकिन 60 घंटे हो गए, 60 घंटे बीतने के बाद भी चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से भाग के बाहर निकला हुआ है और पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आया। लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी हर तरीके से, हर वो पेच जो कहाँ से जा सकता है आरोपी, उसकी जांच कर रही है। और मुंबई पुलिस की जो सारी टीमें हैं वो अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के बयान ले चुकी है, जो सैफ अली खान के परिचित थे उनके, और जो जहाँ पर उनके घर पे आने वाले जाने वाले लोग थे उनका भी जाँच कर चुकी है। लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से चोर बाहर है। राम कुमार, क्या कोई लोकेशन ट्रेस हो पाई है, क्योंकि फोन हालांकि वो लगातार बदल रहा है, शायद सिम कार्ड भी उसने बदले होंगे, पेशावर हमलावर बताया जा रहा है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन भी ट्रेस हो पाई है क्या कोई? जी, अभी तक ऐसी जानकारी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चोर है इतना शातिर है कि वो हर बार हर भेष बदल रहा है, हर बार कपड़े बदल रहा है और नए नए लोकेशन पर जाकर के वो कपड़े चेंज कर रहा है। कपड़े चेंज करने के साथ वो जैसे जिस तरह से जो CCTV पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, हर बार हर CCTV में नए नए कपड़े में नजर आया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर जो CCTV है, आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर किसी तरह का खौफ नहीं है मुंबई पुलिस का कि उसको मुंबई पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन जिस लोकेशन पर जाता है वो बेखौफ हो करके रास्ते पे चल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।